वास्तविकता को नया अर्थ देना ही सुख का रहस्य है। खुशहाल जीवन जीने का रहस्य यह है कि हम अपने अनुभवों को कैसे परिभाषित करते हैं। यदि हम अपने जीवन में घटित घटनाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हम अपने वर्तमान और भविष्य को भी सकारात्मक बना सकते हैं। यदि आप इस सिद्धांत को अपनाना चाहते हैं तो अगले 1 सप्ताह तक यह वाक्य रोज दोहराएं। किसी भी चीज का कोई अर्थ नहीं है सिवाय उस अर्थ के जो मैं इसे देता हूं। यह वाक्य आपको यह याद दिलाएगा कि जीवन एक खाली कैनवास की तरह है और आप तय करते हैं कि उस पर क्या चित्रित करना है। कोई घटना स्वाभाविक रूप से अच्छी या बुरी नहीं होती, हम ही उसे वैसा बनाते हैं। एक व्यक्ति किसी असफलता को हार मान सकता है, जबकि दूसरा उसे सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मान सकता है। हमारी वास्तविकता हमारे द्वारा दी गई व्याख्या पर निर्भर करती है। नकारात्मक विश्वासों को चुनौती देने के 3 चरण। हमारे विश्वास ही हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। अगर हम अपने डर पर आधारित विश्वासों को पकड़कर रखते हैं तो हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। एक नए सोचने के तरीके को अपनाना हमेशा व्यक्तिगत विकास का एक हिस्सा होता है। विश्वासों को बदलने के 3 चरण हैं। 1. अपने पुराने विश्वास को चुनौती देना। खुद से पूछें, क्या मेरा यह विश्वास मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है? दूसरा, नया विश्वास स्थापित करना। पूछें, ऐसा कौन सा नया विश्वास हो सकता है जो मुझे सशक्त बनाएगा और मेरे पुराने विश्वास का विरोध करेगा? 3. नए विश्वास को बार बार मजबूत करना। सोचें, मैं इस नए विश्वास को कैसे साबित और मजबूत कर सकता हूं? अपनी समस्याओं की लत को तोड़ना। हम अपने विश्वासों के अनुसार कार्य करते हैं और वे हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यही प्रक्रिया दूसरों के लिए भी लागू होती है। हम दूसरों से जिस तरह की अपेक्षा रखते हैं वे उसी तरह व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन क्या कारण है कि हम अपने विश्वासों को तुरंत नहीं बदल सकते? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपनी समस्याओं के आदी हो चुके हैं। हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को बार बार दोहराते हैं क्योंकि वे हमें एक प्रकार की ऊर्जा या उत्तेजना देती हैं। जब भी कोई समस्या आती है तो हमारा दिमाग तनाव से जुड़े रसायनों को रिलीज करता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। यही कारण है कि हम अनजाने में अपनी ही समस्याओं से चिपके रहते हैं और नकारात्मक भावनाओं को बार बार अनुभव करते हैं। कई लोग अपनी समस्याओं को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं जिससे वे उनसे अलग नहीं हो पाते। नकारात्मक भावनाओं से बाहर निकलना। हमारे नकारात्मक भावनाओं की वजह से हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने लगते हैं। जैसे ही हमें डर या चिंता होती है, हम कुछ खास तरीकों से प्रतिक्रिया देते हैं जिसे ऑन्टो न्यूरोटिक रिस्पॉन्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अपनी समस्याओं के बारे में बार बार बात करते हैं क्योंकि इससे उन्हें एक तरह की पहचान मिलती है। कुछ लोग संघर्ष और विवाद पैदा करते हैं क्योंकि यह उनके दिमाग को उत्तेजित करता है। इन नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को छोड़ना कठिन होता है क्योंकि वे हमारी आदत बन चुकी होती हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह हमारी नियति नहीं है। हमारे व्यवहार और विश्वास बदले जा सकते हैं। स्वस्थ मानसिकता अपनाना और अपने भविष्य का निर्माण करना। हमें खुद को एक नई पहचान देनी होगी और उसी के अनुसार विश्वास बनाने होंगे। हमें अपने आदर्श भविष्य की कल्पना करनी होगी और उसे अपने दिमाग में बार बार दोहराना होगा। जब हम अपने आदर्श भविष्य की कल्पना करते हैं तो हमारा अवचेतन मन इसे वास्तविकता की तरह मानने लगता है। यह शुरुआत में कठिन हो सकता है क्योंकि हमारा अवचेतन मन नकारात्मक भावनाओं से प्रभावित होता है। लेकिन अगर हम बार बार अपने नए विश्वासों को दोहराते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर उन्हें वास्तविकता की तरह अनुभव करने लगते हैं। हमें अतीत की नकारात्मक घटनाओं और भावनाओं को दोहराने के बजाय भविष्य में खुद को सफल और खुशहाल देखने की आदत डालनी होगी। जब हम अपने शरीर को यह महसूस कराते हैं कि हम पहले से ही उस स्थिति में हैं तो हमारा दिमाग और शरीर खुद ब खुद उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। मानसिक लतों को तोड़ना। अपनी मानसिक लतों को तोड़ने के लिए सबसे पहले अपने आंतरिक और बाहरी संवाद को नियंत्रित करना आवश्यक है। आप ही अपने जीवन की कहानी के लेखक और कथाकार हैं। आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं
और जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं वही आपके अनुभवों को निर्धारित करता है। जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप घटनाओं को कैसे अर्थ देते हैं और अपने आप से किस तरह संवाद करते हैं। यदि आप लगातार एक ही विचारों और व्यवहारों को दोहराते हैं तो वे आपकी सच्चाई बन जाते हैं। यदि आप अपने भाग्य को आकार देना चाहते हैं तो पहले अपने जीवन की कथा को नियंत्रित करना होगा। जब हम अपनी सोच और संचार को बदलते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी उसी अनुरूप ढलने लगता है। हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति हमारे जैविक तंत्र को प्रभावित करती है। इस प्रकार जब हम नई मान्यताओं और विचारों को अपनाते हैं तो वे हमारी पुरानी सोच को बदल देते हैं और हमें सफलता की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। कल्पना और वास्तविकता। अवचेतन मन के लिए कल्पना और वास्तविकता में कोई अंतर नहीं होता। जब हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि छुट्टी की योजना, नया व्यवसाय या अपने आदर्श व्यक्तित्व, तो यह ध्यान हमारे अंदर नए विचारों और संभावनाओं को जन्म देता है। यदि हम बार बार अपनी कल्पना में उस जगह पर जाते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं, तो हमारा मस्तिष्क इसे वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लेता है। अधिकांश लोग अपने नए भविष्य की कल्पना करने में पर्याप्त समय नहीं लगाते, जिससे उनके पुराने विचारों को हटाने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन जब आप बार बार इस नए विचार को दोहराते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे साकार करने के लिए प्रयासरत हो जाता है। इसके बाद आपका ध्यान उन संभावनाओं की ओर जाने लगता है जो पहले से ही आपके आसपास थीं, लेकिन आपने उन्हें कभी नहीं देखा। मानसिकता और सफलता। यदि आप पहले ही यह मान लेते हैं कि आप सफल हैं, तो आपका दिमाग उसी अनुसार कार्य करने लगेगा। यह मानसिकता आपके व्यवहार और आदतों को बदल देती है, जिससे सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब लेखक ने 1997 में यूएनएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप में भाग लिया, तो वे हर सुबह खुद को 1997 यूएनएस इन्वेस्टिंग चैंपियन कहकर संबोधित करते थे। उनके आत्मविश्वास ने उन्हें यह प्रतियोगिता जीतने में मदद की। गोल्डन स्टेट वॉरियर्स के खिलाड़ी ड्रेमोंड ग्रीन का भी यही मानना था कि यदि आप खुद को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते तो आप पहले ही हार चुके हैं। उन्होंने हमेशा खुद को सर्वश्रेष्ठ मानकर अभ्यास किया, जिससे उनकी मानसिकता उन्हें सफलता की ओर ले गई। अपने व्यक्तित्व को पहचानें और सुधारें। आपका व्यक्तित्व आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों से बनता है। यदि आप लगातार नकारात्मक विचारों में उलझे रहते हैं तो यह आपकी मानसिकता और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इसीलिए अपनी सोच को ट्रैक करना जरूरी है। अधिकांश लोग अपना समय या तो भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में व्यतीत करते हैं, लेकिन अपने नए व्यक्तित्व को बनाने के लिए केवल सकारात्मक सोच पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको उसे जीना भी होगा। परिवर्तन का चुनाव करें। बहुत से लोग अपने पुराने व्यक्तित्व में ही उलझे रहते हैं, जिससे वे यह नहीं देख पाते कि वे क्या बन सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने बेहतरीन गुणों पर ध्यान देंगे और उन्हें विकसित करेंगे, तो आपका नकारात्मक पक्ष स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आपका असली सामर्थ्य तभी प्रकट होता है जब आपके विचार, विश्वास और कार्य एक ही दिशा में होते हैं। केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता जब तक आप उसी अनुसार कार्य नहीं करते। विजेता मानसिकता अपनाएं। आप जो सोचते हैं वही आपका जीवन बनाता है। यदि आप खुद को एक चैंपियन की तरह देखेंगे और उसी अनुसार कार्य करेंगे, तो आप वास्तव में एक चैंपियन बन सकते हैं। अपने मन को वहीं केंद्रित करें जहां आप जाना चाहते हैं, जैसे कि आप पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। जब आप अपने मन में इस परिवर्तन को अपनाएंगे, तो आपका अवचेतन मन भी उसी दिशा में कार्य करेगा और आपको आपके सपनों की ओर अग्रसर करेगा। आरआईएस कैसे काम करता है? हम अपने जीवन में वही चीजें आकर्षित कर सकते हैं जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका कारण हमारा रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम आरएएस है। आरएएस मस्तिष्क के स्टेम में स्थित एक तंत्रिका नेटवर्क है जो हमारी चेतना में आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है। जब हम कोई नया वाहन खरीदते हैं तो हमें वही मॉडल और रंग की कारें हर जगह दिखने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा आरएएस उन चीज़ों पर अधिक ध्यान देने लगता है
जिन पर हमने पहले ध्यान केंद्रित किया था। इसी तरह जब हम किसी भी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आरएएस हमें उससे जुड़ी जानकारी और अवसरों की ओर निर्देशित करता है। आरएएस हमारी सोच को कैसे प्रभावित करता है? आरएएस हमारे विश्वासों को मान्यता देने वाली जानकारी को खोजता है और हमारे ध्यान को उन्हीं चीजों की ओर केंद्रित करता है। उदाहरण के लिए, यदि हम मानते हैं कि जीवन कठिन है, तो हमारा दिमाग उन सभी उदाहरणों को इकट्ठा करेगा जो इस विश्वास को सही ठहराते हैं। यदि आरएएस न हो तो हम हर छोटी बड़ी जानकारी से अभिभूत हो सकते हैं। यह हमारे दिमाग को अनावश्यक जानकारी से बचाता है और सिर्फ वही जानकारी फिल्टर करता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने ध्यान और सोच को सही दिशा में केंद्रित करना जरूरी होता है। आरएएस को अपने पक्ष में कैसे उपयोग करें? हम अपने विचारों को नियंत्रित करके और सही इरादे निर्धारित करके अपने आरएएस को पूर्ण प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और इस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका आरएएस आपको उस लक्ष्य से जुड़ी आवश्यक जानकारी और अवसरों की ओर निर्देशित करेगा। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। आरएएस और आकर्षण का नियम। आरएएस को अक्सर आकर्षण के नियम से जोड़ा जाता है। जब हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा दिमाग उसी से संबंधित चीजों को अधिक नोटिस करने लगता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि मस्तिष्क की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे हम अपने विचारों को नियंत्रित करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मस्तिष्क की खेती। अपने विचारों को सही दिशा दें। मन को बगीचे की तरह समझें। हमारे विचार हमारे दिमाग में बीज की तरह होते हैं। अगर हम नकारात्मक विचारों को अनुमति देते हैं तो वे नकारात्मक परिणाम देंगे, लेकिन अगर हम सकारात्मक विचारों और विश्वासों को अपनाते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें और मजबूत करेगा। आरएएस को पुनः प्रोग्राम करें। आप अपने दिमाग को सही दिशा में निर्देशित करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए 1. सकारात्मक विश्वासों को अपनाएं। 2. सकारात्मक पुस्तकों, ऑडियो और लोगों से घिरे रहें। 3. ऐसे वातावरण में रहें जो आपके पुराने सीमित विचारों को चुनौती दे। 4. अपने शब्दों और विचारों पर नियंत्रण रखें। नकारात्मक विश्वासों को हटाएं। कई सीमित विश्वास हमें बचपन से मिलते हैं, जैसे तुम इतने होशियार नहीं हो या तुम सफल नहीं हो सकते। ये विश्वास हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं और हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मस्तिष्क हमेशा नई चीजें सीख सकता है और बदला जा सकता है। हमें सिर्फ अपनी सोच को नियंत्रित करना और नए विश्वासों को अपनाना है। आरएएस को अपनी सफलता का मार्गदर्शक बनाएं। अगर हम अपने आरएएस को सही तरीके से प्रोग्राम करते हैं तो यह हमें अवसरों और सफलता की ओर निर्देशित करेगा। यह तब संभव होगा जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और सशक्त बनाएंगे। आपका दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे उपयोग करते हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करें, अपने आरएएस को सही दिशा में निर्देशित करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। अपनी विश्वास प्रणाली को पुनः परिभाषित करें और विजेता मानसिकता अपनाएं। सीमित विश्वासों को पहचानें और उन्हें चुनौती दें। हमारे अंदर कुछ गहरी जमी हुई धारणाएं, बिलीफ्स होती हैं जो हमें एक सुरक्षित और परिचित दायरे में बंद कर देती हैं। ये धारणाएं हमें अपनी पूरी क्षमता के साथ जीने से रोकती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि ये विश्वास कहाँ से आए। क्या हमने इन्हें खुद चुना था या यह समाज, परिस्थितियों या किसी और के विचारों की देन है? अगर हम अपनी इच्छित जिंदगी नहीं जी रहे हैं तो इसका कारण यही है कि किसी ने हमें यह यकीन दिला दिया कि हम काबिल नहीं हैं और हमने इसे सच मान लिया। अपनी धारणा, परसेप्शन को पुनः परिभाषित करें। कई बार हम किसी परिस्थिति से प्रभावित होकर खुद को कमजोर और असफल महसूस करने लगते हैं, लेकिन असली सवाल यह नहीं होना चाहिए कि कोई चीज हमें परेशान क्यों कर रही है, बल्कि यह होना चाहिए कि हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया दें। जब जीवन हमें गिरा देता है और हम बार बार असफल होते हैं तो क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, पूछने के बजाय हमें यह सोचना चाहिए
कि मैं इस परिस्थिति को कैसे अपने पक्ष में बदल सकता हूं, या मुझे कौन से नए विश्वास अपनाने चाहिए जो मुझे एक नई सोच और ऊर्जा देंगे। हमारे विश्वास हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हमारा जीवन हमारे विश्वासों का ही प्रतिबिंब है। यदि हमारे विचार सीमित और नकारात्मक होंगे तो हमारा जीवन भी उसी अनुसार ढल जाएगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारे पास इन्हें बदलने की शक्ति है। प्रत्येक दिन हम अपने जीवन की मंच पर होते हैं और इस मंच पर हमारी प्रस्तुति सिर्फ हमारी सोच और विश्वासों पर निर्भर करती है। हमारे सपने हमारे अंदर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम खुद ही अपनी सोच के कारण उन्हें बाहर नहीं आने देते। अपनी मानसिकता को विजेता की तरह ढालें। यदि हमारी सोच हारने वाले की होगी तो जीत की संभावना कम हो जाती है। एक विजेता बनने के लिए पहले विजेता की तरह सोचना होगा। सफलता पहले हमारे दिमाग में बनती है और फिर वास्तविकता में प्रकट होती है। हमें अपनी वर्तमान परिस्थितियों से ऊपर उठकर एक बड़े भविष्य की कल्पना करनी होगी और अपनी मानसिकता को उसी दिशा में ढालना होगा। अपनी विश्वास प्रणाली को दोबारा सेट करें। हमारे वर्तमान विश्वास हमारी सोच की उपज है और इन्हें नए विचारों और नए अनुभवों के माध्यम से बदला जा सकता है। हम जितनी बार अपने अतीत को दोहराते हैं, उतनी ही बार हम अपने भविष्य को भी सकारात्मकता के साथ जी सकते हैं। विजेता मानसिकता विकसित करने के लिए हमें उन विश्वासों को अपनाना होगा जो हमें सफलता और आत्मविश्वास की ओर ले जाते हैं। धन्यवाद।